तो मीन लगन वाले जातकों के लिए हम चर्चा कर रहे थे बृहस्पति की प्लेसमेंट के बारे में। मीन लगन में जब भी विभिन्न भाव में बृहस्पति स्थित होते हैं, तो आपको वास्तव में किस प्रकार के परिणाम मिलते हैं। इस वीडियो में देखेंगे दूसरे भाव के लिए। दूसरा भाव जहां मेष राशि में आपके अगर बृहस्पति स्थित हो, तो वास्तव में यहाँ बृहस्पति का परिणाम आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, बृहस्पति यहाँ अपने मित्र मंगल के घर में स्थित रहेंगे। बृहस्पति के यहाँ स्थित होने से आपको मुख्य तौर पे अपनी अर्निंग्स पे, अपने फैमिली रिलेटेड कार्यों पे और अपने प्रोफेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। इस प्रकार का बृहस्पति आपको बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्सेज देने का काम कर सकता है। इस प्रकार का जातक अपने ज्ञान, अपने विवेक या बुद्धि का पूरा पूरा इस्तेमाल करेगा सेकंड हाउस से संबंधित जिम्मेदारियों को उठाने के लिए। अब क्योंकि जुपिटर आपके खुद के लग्नेश ही हैं, लग्नेश होने के केस में जातक अपने परिवार के प्रति काफी ज्यादा सीरियस रहेगा। पारिवारिक मामलों में वो हमेशा अपना विवेक अच्छे से यूज कर पाएगा, अपनी बुद्धि को अच्छे से यूज कर पाएगा, साथ में वो अपनी गाइडेंस से परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ा पाएगा। यहाँ जुपिटर क्योंकि अब ड्यूअल है, तो ड्यूअल होने की वजह से जातक को जो इनकम होगी, बहुत सारे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम उसके पास हो सकते हैं। इसके साथ साथ जातक ज्यादातर जो है वो अपनी विवेक से या बुद्धिमत्ता से काम करके ही पैसा बनाएगा। फिजिकल हार्डवर्क का रोल उसकी लाइफ में उतना अधिक नहीं रहेगा। यहाँ बृहस्पति बैठे हैं, तो अब आपको सलाह देने से संबंधित काम, एडवाइजरी या इस प्रकार का कोई भी काम सूट कर सकता है। टीचिंग भी आपको काफी सूट कर सकता है। जातक कोई फाइनेंस से रिलेटेड काम भी कर सकता है, साथ में वो अपना फैमिली का कोई बिजनेस भी अच्छे से हैंडल कर सकता है। अब क्योंकि बृहस्पति यहाँ 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड होने के केस में कैरियर के लिए इस प्रकार का बृहस्पति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जातक हमेशा अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को समझ सकेगा और उनको समय पर पूरा भी कर सकेगा। इस प्रकार की बृहस्पति की प्लेसमेंट मुख्य तौर पे आपको शुरुआत में ज्यादा एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां देगी, जिनको निभाने के लिए आपको पूरा प्रयास करना होगा। यहाँ बृहस्पति अब रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए। अगर ये रेट्रो होंगे तो फिर आपको इनके पूर्ण रूप से जो शुभ प्रभाव यहाँ देखने को मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। साथ में यहाँ मंगल का बहुत स्ट्रांग होना भी जरूरी है। साथ साथ में अगर बृहस्पति के साथ यहाँ कोई भी अन्य प्लेनेट हो आपके, जैसे अगर सूर्य स्थित हो या इवन अगर चंद्रमा भी स्थित हो, तो ये और भी ज्यादा आपके लिए फेवरेबल होगा। बृहस्पति यहाँ स्थित है तो मेनली जातक अपनी लर्निंग्स का पूरा अच्छे से इस्तेमाल कर सकेगा। साथ साथ में वो अपने प्रोफेशन के प्रति भी उतना ही ज्यादा डेडिकेटेड होगा। यहाँ बृहस्पति बैठे हैं तो क्योंकि वो 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड होने के केस में बृहस्पति क्योंकि वहां दृष्टि भी डाल रहे हैं आपके 10th हाउस पे, इसलिए इस प्रकार के जातक को अब मेनली अपने प्रोफेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसको किस तरीके का प्रोफेशन चुनना चाहिए, उसको किस तरीके से प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, इसको लेकर जातक के पास बहुत सारे नए नए मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। और जातक उनमें से कौन सा एक ऑप्शन अपने लिए सही प्रकार से चुन सकता है, इसको लेकर बृहस्पति यहाँ आपको बहुत ज्यादा अच्छे से साथ देने वाले हैं। बृहस्पति के साथ जब भी अगर कोई फायरी प्लैनेट स्थित होगा, तो यहाँ आपको डिसीजन लेने में हमेशा हेल्प मिलेगी। साथ ही कोई भी प्रकार की अगर समस्या आपको आती है फैमिली रिलेटेड मैटर्स में, धन या संपत्ति से जुड़े मैटर्स में, या अपनी लाइफ स्टाइल को लेके, उन समस्याओं से भी आप काफी आसानी से निपट सकेंगे। लेकिन बृहस्पति अगर रेट्रोग्रेड कंडीशन में हो और अगर फिर यहाँ कोई फायरी प्लैनेट अगर बैठता हो, उस केस में आपको दिक्कतें जरूर आएंगी, कुछ गलत डिसीजन भी आपसे होंगे। इस प्रकार का जातक अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज्यादा शालीन व्यवहार वाला होगा। कभी कभी वो अपनी फैमिली के सदस्यों से मतभेद भी अवश्य रखेगा, क्योंकि अगर उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम नहीं होगा तो जातक अपनी फैमिली से काफी असंतुष्ट नजर आएगा। अगर यहाँ किसी भी फायरी प्लैनेट का प्रभाव है, तो जातक को अर्निंग्स के मामले में और भी ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है, जैसे अगर सूर्य हो यहाँ या फिर मंगल हो तो भी। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं अब आपका जो एडवाइस है, आपका जो ज्ञान है, विवेक है, आपकी बुद्धि है, वो दूसरे लोगों के भी काफी अच्छे से काम आ सकेगी। और आपकी वाणी से जो कुछ भी निकलेगा वो एक अच्छी एडवाइस हो सकती है आपके फैमिली रिलेटेड मैटर्स में या अदर पीपल के लिए भी। अब ये वाणी का घर है, वाणी का घर होने से जातक अगर कोई भी इंटरव्यू वगैरह देने का काम करेगा या इस प्रकार का कोई भी काम जिसमें वाणी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा वो कर सकता हो, या अपने प्रोफेशन में भी जातक अपनी वाणी से रिलेटेड कोई भी इस प्रकार का काम करेगा जहां पर वो कोई भी प्रकार से लोगों को किसी भी प्रकार की सलाह देगा, तो उन मामलों में वो बहुत बेहतर कर पाएगा। हालांकि बृहस्पति यहाँ अब फायरी साइन में, फायरी साइन में होने से अगर बृहस्पति यहाँ काफी मजबूत स्थिति में बैठे हैं, तो ये आपको हर प्रकार की कंडीशन को झेलने में सक्षम बनाता है। आपको हर प्रकार की जो दुविधा है या समस्या है उसे निपटने में काफी ज्यादा सक्षम बनाता है। यहाँ बृहस्पति के साथ अगर शुभ ग्रह स्थित होंगे, तो कहीं ना कहीं जातक फैमिली के प्रति ज्यादा डेडिकेटेड रहेगा, फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छे से समझ पाएगा और उनको पूरा भी कर पाएगा। इसके साथ साथ जातक अपने धन का उपयोग स्वयं ना करके
अपनी फैमिली के लिए वो सब कुछ न्योछावर कर देगा। तो जातक के पास अर्निंग्स की कोई कमी नहीं होगी, बट कहीं न कहीं उसकी फैमिली उससे ज़्यादा कहीं न कहीं खर्च करने वाली होगी। तो जातक का ध्यान कभी-कभी खुद पर ना होकर फैमिली की रिक्वायरमेंट्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अब बृहस्पति यहाँ क्योंकि लग्नेश तो है ही, वो 10th लॉर्ड भी है। 10th लॉर्ड होने के केस में अब आपके पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है, आपका जो पारिवारिक माहौल है, रहन-सहन है, उसकी वजह से भी कहीं न कहीं आपके नेम-फेम पर और आपकी अर्निंग्स पे काफ़ी असर पड़ेगा। अब देखिए बृहस्पति यहाँ से अगर हम बात करें, अगर किसी भी अन्य ऐसे ग्रह के साथ बैठे जैसे राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ या शनि जैसे ग्रह के साथ, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ सकता है आपको, और फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को कभी-कभी आपको समझने में कठिनाई भी होगी। ये मेनली तब हो सकता है जब यहाँ बृहस्पति रेट्रोग्रेड कंडीशन में हो और साथ में राहु या केतु स्थित हो। तो आपको फिर फैमिली मैटर्स में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स भी और फैमिली की रिक्वायरमेंट्स भी, आप इनके बीच में कैसे एक अच्छा बैलेंस बना सकते हैं। यहाँ पे बृहस्पति की स्थिति है तो जातक के पास नॉलेज तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन कहीं न कहीं उस नॉलेज का इस्तेमाल वो स्वयं के लिए ना कर पाए, और दूसरों को वो भले ही बहुत अच्छी एडवाइस दे पाएगा। बृहस्पति के साथ बैठने वाले अन्य ग्रहों को देखिएगा, इनके साथ जो भी ग्रह बैठे हुए होंगे, उन ग्रहों से रिलेटेड आप भावों को देखिएगा। उन भावों से जुड़े हुए कार्यों और उन भावों से रिलेटेड डिसीजन लेने में आपको काफ़ी ही मदद मिल सकती है। लेकिन अगर बृहस्पति रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठे होंगे और तब अगर इनके साथ कोई भी भाव का स्वामी बैठा हुआ होगा, तो उन भावों के लिए आपको फिर ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। बृहस्पति की अगर हम दृष्टियों के बारे में बात करें, तो बृहस्पति यहाँ पर सबसे पहले आपके 6th हाउस पे दृष्टि डालेंगे। 6th हाउस पे जब भी बृहस्पति दृष्टि डालें, तो जातक अपने कहीं न कहीं करियर के प्रति बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होगा, क्योंकि यहाँ बृहस्पति की दृष्टि 10th हाउस पर भी रहेगी। तो इस प्रकार के जातक अगर फैमिली बिज़नेस में भी आगे बढ़ें या अगर वो अपना जॉब की तरफ भी आगे बढ़ें, तो वो किसी भी क्षेत्र में एक अच्छा प्रदर्शन करके आगे बढ़ सकते हैं या नेम-फेम भी अच्छा हासिल कर सकते हैं। बट यहाँ बृहस्पति 6th हाउस पे दृष्टि डालें तो हमेशा आपको 6th हाउस रिलेटेड मैटर्स में प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। जैसे अगर आपने कोई कर्ज वगैरह लिया है, आपने कोई इस प्रकार का कोई गलत डिसीजन अगर लिया है जो 6th हाउस से जुड़ा है, साथ-साथ में आपको अपने रूटीन को मेंटेन करने और अपने कलीग्स के लिए, अपने बॉस के लिए कुछ अच्छे सुझावों के मामले में बृहस्पति हेल्प करेंगे। तो मेनली इस प्रकार का जातक खुद के लिए तो बहुत ज़्यादा सक्षम होगा ही, लेकिन वो अपने करियर में कहीं न कहीं जो भी उसके साथ लोग काम कर रहे हैं, जो उसके कलीग हैं या जो उसके कहीं न कहीं बॉस हैं, उनको भी वो काफ़ी हेल्प कर पाएगा। तो हमेशा आपके वर्क प्लेस पे कहीं न कहीं लोग आपका सहारा लेते हुए नज़र आएँगे, आपकी एडवाइस लेते हुए नज़र आएँगे, और आपकी एडवाइस उनकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा वैल्यू पे ऐड करेगी। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि है तो मेनली अब आपको अपने रूटीन वर्क पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। वास्तव में आप अपने रूटीन को किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि जितना अच्छे से आप अपने रूटीन को मैनेज कर लेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने करियर में प्रोग्रेस भी कर पाएँगे। बृहस्पति की यहाँ दृष्टि होने से बृहस्पति हर प्रकार के कॉम्पिटिशन को फेस करने के लिए आपको अच्छी स्थिति देगा। साथ-साथ में आपका शुरुआती जो सफ़र रहेगा अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए, वहाँ पर भी बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अब यहाँ सूर्य का मजबूत होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और सूर्य अगर अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो जीवन में आप हर प्रकार की परेशानी से आसानी से निकल भी जाएँगे। बृहस्पति उसके बाद यहाँ से जो दृष्टि डालेंगे, आपके 8वें भाव पे दृष्टि इनकी पड़ेगी। 8वें भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो 8वें भाव को एक्सप्लोर करना, 8वें भाव से संबंधित किसी भी प्रकार का गेन प्राप्त करना या मैरिज होने के पश्चात जीवन साथी की तरफ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलना संभावित है। इसके साथ-साथ आपके जो इन-लॉज़ होंगे, उनकी तरफ से भी कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगा। लेकिन आपका कहीं न कहीं उनकी तरफ भी ज़्यादा झुकाव रहेगा और आप भी उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हुए नज़र आएँगे। अगर कोई फायरी प्लैनेट यहाँ बैठा है अष्टम भाव में, तो आपके लिए फिर वो कहीं न कहीं रिसर्च रिलेटेड कार्य या अकल्ट रिलेटेड कार्य में ज़्यादा योगदान दे सकता है। लेकिन रिश्तों के लिए फिर बृहस्पति का दृष्टि उतना अच्छे से काम नहीं करेगा फायरी प्लैनेट होने के केस में। इसके साथ ही यहाँ अब शुक्र की भूमिका बहुत अहम होगी। शुक्र अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम के स्वामी होकर अब अगर बृहस्पति के साथ किसी भी प्रकार से शुक्र संबंधित होंगे, तो निश्चित तौर पे आपको एक अच्छी लग्ज़री लाइफ़ जीने में हेल्प मिलेगी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा धन और संपत्ति अर्जित करने में भी मदद मिल जाएगी। इसके अलावा बृहस्पति जब भी अष्टम भाव पे दृष्टि डालें, तो जातक को अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी प्रकार का काम करना चाहिए या अष्टम भाव से रिलेटेड वो कुछ भी अपने करियर में कुछ बहुत ज़्यादा इनोवेटिव करना चाहे, तो वो इसके लिए आगे बढ़ सकता है। इसके साथ-साथ बहुत ही ज़्यादा गहन ज्ञान या फिर बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं आपके मन को यहाँ गहराई देने का काम जुपिटर करेंगे। साथ-साथ में जुपिटर की दृष्टि 10th हाउस पर भी पड़ेगी। 10th हाउस पर जो दृष्टि पड़ रही है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति आपको करियर में काफ़ी तेज़ी से आगे
बढ़ाएँगे। अगर बृहस्पति किसी फायरी प्लैनेट के साथ बैठे हैं, तो करियर में और भी ज़्यादा प्रोग्रेस होने की संभावना है और आपके करियर की वजह से आपको अच्छा नेम फेम मिलने की भी संभावना रहेगी। साथ-साथ में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी नज़र आएँगे अपने करियर को लेकर। यहाँ हो सकता है कि जातक अगर किसी बिज़नेस में भी हो, तो बिज़नेस में भी उसका जो नेम फेम होगा वो काफ़ी अच्छा होगा और हो सकता है कभी-कभी जातक की जो फ़ैमिली से कुछ रिक्वायरमेंट रहेंगी या फ़ैमिली से जिस प्रकार का सपोर्ट वो चाहता है, उस प्रकार का सपोर्ट आपको ना मिले। तो इस तरीके से आपको देखना है, साथ-साथ में आपको बृहस्पति की वास्तव में क्या महादशा है या बृहस्पति की महादशा आपको नहीं है, इस पर भी विचार करना होगा। साथ में बृहस्पति के साथ अगर कोई भी प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड कंडीशन में होगा, तो उन भावों को देखिए जिनके वो ग्रह स्वामी हैं। अगर बृहस्पति रेट्रोग्रेड ना हो और बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य ग्रह अगर रेट्रोग्रेड स्थित है, तो निश्चित तौर पे आपको बृहस्पति उन भावों में काफ़ी मदद करेंगे जिन भावों के वो ग्रह स्वामी हैं।